आसनसोल अग्निकांड में कोयला व्यवसायी सहित 3 लोगों की हुई मौत का मामला दुर्घटना या फिर कुछ और, जांच में जुटी पुलिस। फतेहपुर स्वागतम रेसिडेंसी में अपनी तथाकथित पत्नी और सास ससुर के साथ रहते थे बबलू सिंह। इलाके में घटी घटना के बाद पड़ोसियों में दहशत का माहौल। पोस्टमार्टम के बाद तीनों शवों पर अलग अलग लोगों ने की अपनी दावेदारी। एक धनबाद के निरसा तो दूसरा जामताड़ा के नोला तो तीसरे का आसनसोल में हुआ दाह संस्कार। घटना के वक्त शिल्पी चटर्जी का बेटा तीर्थंकर नहीं था घर पर मौजूद। घटना की खबर सुन मौके पर पहुंचा बबलू का परिवार, पत्नी और बच्चे थे उपस्थित। शिल्पी के सौतेले पिता वीरेंद्र नाथ चंद के शव को दाह संस्कार करने जामताड़ा के नोला ले गया उनका बेटा मनोमय चंद। स्कॉर्पियो इनोवा कार 8 सोने के अंगूठी, गले का चैन और एक ब्रेसलेट गायब होने का लगाया बबलू के परिजनों ने आरोप। बबलू की मौत के पीछे किसी बड़ी साजिश का भी बबलू के परिजनों ने किया दावा। आसनसोल, पश्चिम बंगाल। आसनसोल साउथ पुलिस फाड़ी अंतर्गत आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 57 स्थित फतेहपुर स्वागतम रेसिडेंसी की जहां हाउस नंबर B2 में शनिवार देर रात एक भीषण अग्निकांड की घटना घटी। घटना के वक्त घर में 4 लोग मौजूद थे। चारों लोगों में झारखंड धनबाद जिले के निरसा निवासी कोयला व्यवसायी बबलू सिंह व उनकी एक तथाकथित पत्नी शिल्पी चटर्जी, इसके अलावा घर में बबलू के तथाकथित ससुर वीरेंद्र नाथ चंद और सास गायत्री चंद आग की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गए। इस अगजनी की घटना में बबलू सिंह और उनके तथाकथित ससुर वीरेंद्र चंद और सास गायत्री चंद की मौत हो गई, जबकि शिल्पी चटर्जी को घायल अवस्था में इलाके के लोगों ने दुर्गापुर के किसी निजी अस्पताल पहुंचाया जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं घटना की खबर सुन मौके पर दमकल की एक इंजन के साथ साथ आसनसोल साउथ पुलिस फाड़ी भी पहुंची, जिन्होंने घंटों मशक्कत के बाद घर में लगी आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस ने आग में झुलसकर मारे गए बबलू और उनके तथाकथित सास और ससुर के शव को अपने कब्जे में लेकर आसनसोल जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। हर कोई ये जानना चाहता है कि बबलू सिंह के घर में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से आग लगी और उस आग ने पूरे घर को अपने चपेट में ले लिया और पल भर में सब कुछ खत्म कर दिया। फिलहाल घटना के बाद मामले की जांच करने फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर आने वाली थी, पर वह नहीं आई है और मामले की जांच रुकी हुई है। घर के बाहर और घर के अंदर सीसीटीवी के कुछ कैमरे भी लगे हुए हैं, जिन कैमरों में कैद फुटेज पुलिस और फोरेंसिक टीम को जांच में काफी मदद कर सकते हैं, जो ये साबित कर पाएंगे कि रात के अंधेरे में कोयला व्यवसायी बबलू के घर में आखिरकार क्या हुआ था। वहीं घटना के बाद बबलू के परिजन निरसा से आसनसोल जिला अस्पताल पहुंचे और उन्होंने पोस्टमार्टम के बाद बबलू के शव को अपने साथ निरसा ले गए, जहां उन्होंने बबलू के शव का दाह संस्कार कर दिया। इस दौरान बबलू के परिजनों ने इस अगजनी की घटना के पीछे सोची समझी एक बड़ी साजिश की बात कहते हुए यह आरोप लगाया है कि बबलू सिंह का एक स्कॉर्पियो, एक इनोवा कार, उनके 8 अंगूठी, गले का चैन, एक ब्रेसलेट गायब है। उसकी कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने कहा कि उनको अगर कुछ मिला है तो वह सिर्फ और सिर्फ बबलू का बुलेट मिला है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बबलू ने आसनसोल फतेहपुर स्थित स्वागतम रेसिडेंसी में एक घर खरीदा था, यह उनको मालूम था, पर वह उस घर में पहली बार आए हैं। परिजनों ने ये भी कहा कि वह बबलू के घर गए थे, जहां उनकी मुलाकात स्वागतम रेजिडेंसी के सेक्रेटरी उत्तम दास से हुई, जिन्होंने उनको ये जानकारी दी कि बबलू की तथाकथित पत्नी शिल्पी चटर्जी ने अगजनी की घटना को लेकर उनको बताया कि घर में उनका मोबाइल ब्लास्ट हुआ था, जिससे पूरे घर में आग लग गई और देखते ही देखते 2 मंजिला मकान पूरी तरह आग में जलकर खाक हो गया और इस घटना में बबलू और उसकी तथाकथित सास और ससुर झुलसकर बुरी तरह मारे गए, पर इस घटना में शिल्पी चटर्जी बच गई। ऐसे में बबलू के परिजनों ने शिल्पी चटर्जी को लेकर एक और खुलासा किया है कि शिल्पी ने 2 शादियां की थी और बबलू सिंह तीसरे नंबर पर थे। पहले पति कोई बालू कारोबारी तो दूसरे पति कोई बैंक कर्मी बताए जा रहे हैं। पहले पति से शिल्पी का एक बेटा भी है, जिसका नाम तीर्थंकर चटर्जी है, जो 9 क्लास में झारखंड मधुपुर में मधुस्थली विद्यापीठ में पढ़ाई करता है। शिल्पी ने अपने दोनों पतियों को छोड़ दिया है, जिसके बाद वह बबलू के साथ उसके घर में रह रही थी। साथ में शिल्पी के माता पिता भी रह रहे थे। शिल्पी के पिता वीरेंद्र नाथ की अगर हम बात करें तो वह शिल्पी के सौतेले पिता थे। असल में वीरेंद्र नाथ चंद झारखंड जामताड़ा जिले के नोला इलाके के रहने वाले थे, जहां उनका भरा पूरा परिवार है, पर उनकी पत्नी आरती चंद स्वर्गवास हो चुकी है। वीरेंद्र नाथ चंद का उम्र 70 वर्ष था। उम्र के हिसाब से उनको चलने फिरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। साथ में उनका एक पैर भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा था।
शिल्पी की मां गायत्री का उम्र करीब 60 वर्ष था। वह भी अपनी बढ़ती उम्र के हिसाब से ठीक से ना तो उठ बैठ पाती थी और ना ही ज्यादा चल फिर पाती थी। बबलू के परिजनों ने ये भी बताया कि बबलू ने करीब 15 लाख के सोने के गहने बनवाए थे, जो गहने वह अपनी बेटी की शादी में देने वाला था। वह तमाम गहने आसनसोल फतेहपुर स्वागतम रेसिडेंसी स्थित हाउस नंबर B2 में बबलू के कमरे में उसके अलमारी में रखे हुए थे। वह तमाम गहने भी गायब है। ऐसे में बबलू के परिजन उनके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब जानना चाहते हैं। साथ में वह उनके द्वारा लगाए जा रहे आरोपों के ऊपर कार्रवाई भी चाहते हैं। वह रात के अंधेरे में घटी अग्निकांड की घटना का पूरा सच जानना चाहते हैं, जिसके लिए वह आसनसोल दुर्गापुर पुलिस का सहारा लेने की तैयारी कर रहे हैं। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।